कोई आलस नहीं उस माँ को। रात के बजे 1 बजे रोया, 1 बजे जागी, 2 बजे रोया, 2 बजे जागी, 3 बजे रोया, 3 बजे जागी, 4 बजे रोया, 4 बजे जागी। जब बालक रोया तभी जाग करके उसे अपनी छाती से लगा लेती है और अपना दूध पिलाती है। ऐसी है वो माँ। बच्चे के लिए कभी आलस नहीं किया उसने। और आज बड़ा होने के बाद बच्चा कह रहा है मेरे लिए क्या किया। आप सोचो तो सही, आपने उस माँ के कितने उपकार हैं। और माँ क्या कहती है, बेटा तू जब जब रोया तब तब मैंने दूध, और वो भी दूध कैसा, बिल्कुल तरोताजा मीठा, न शक्कर की जरूरत है न गैस की जरूरत है। जब पिलाया तो ताजा पिलाया, गरम मीठा, न गैस की जरूरत न शक्कर की जरूरत। पर बार बार यही कहती है, बेटा इस दूध का बदला जब मेरा शरीर छूट जाए उस समय धूप दे देना बस मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए। धूप दे देना, श्राद्ध कर देना। हाँ माँ मैं तुझे धूप जरूर दूंगा। लेकिन आज आप लोग थोड़े बहुत श्राद्ध वगैरह कर रहे हो, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी से आशा है कि श्राद्ध करेंगे। मैं बार बार कहता हूं, बालपन से बच्चे को सेवा भाव सिखाइए। सेवक बनाओ, भगत बनाओ, जिससे अगर कोई बड़ा अधिकारी बन गया उसकी कलम उल्टी सीधी नहीं चल जाए। सेवक होगा। मैं निवेदन कर रहा हूं, आज कलम ने कटार को भी हरा दिया है भाई साहब। कटार कहती है कलम से कि कलम मैं तुझसे हार गई हूं। मैं तो जीवन में 2-4 लोगों के गले काटती हूं, पर तू तो न जाने जीवन में कितने निर्दोषों के गले काटती है। ये कलम न जाने कितने निर्दोषों लोगों को फंसा देती है। कटार भी कलम से हार गई है। बालपन से बच्चे को सेवा भाव सिखाइए, सेवक बनाओ, भगत बनाओ, और उसके बाद कोई बड़े पद पे पहुंच जाए और जब वो कलम चलाएगा सोच समझ के चलाएगा। दया होगी उसके अंदर, क्यों इस निर्दोष को फंसाऊं। और आज ज्यादातर जो दोषी हैं वो खुले घूम रहे हैं और निर्दोष हैं वो उसको जेल में पड़े हैं। ये कलम का करामात है भाई साहब। कितने लोगों की गर्दन काट दी इस कलम ने। क्यों? क्योंकि बालपन से बच्चे को सेवा भाव नहीं सिखाया, भक्त नहीं बनाया, इसलिए वो चाहे जिस निर्दोष को फंसा देता है। डॉक्टर बन गया लेकिन वो भी कलम लेके बैठा है, पोस्टमार्टम करता है। वो कहता है बोल क्या लिख दूं, तू कहता तो पूरे परिवार को जेल में डलवा दूं, तू कहता तो जेल से बाहर कर दूं। ये कलम का काम है। पोस्टमार्टम पर जो लिख देगा मान्य होता है। डॉक्टर बना, जज बना, कोई नहीं बना, लेकिन बालपन से अगर तुमने उसमें सेवा भाव सिखाया, भक्ति सिखाई, तो कलम चलाने से पहले 10 बार सोचेगा कि इस निर्दोष को क्यों फंसाऊं। आज जो है दोषी व्यक्ति को बरी कर दिया जाता है और उसकी जगह पर किसी निर्दोष को फंसा दिया जाता है। मथुरा की जेल में एक बार हम गए थे भाई साहब, प्रवचन देने। हमारे गुरु महाराज भी गए थे, जेलियों के लिए प्रवचन देने गए। लेकिन ऐसे ऐसे लोग हमें देख करके रो रहे थे कि हम बिल्कुल निर्दोष हैं। हमने कोई दोष नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, कोई गलत कदम नहीं, केवल इस कलम ने हमको फंसाया है। दोषी व्यक्ति को हटा के उसकी जगह पे हमारा नाम रख दिया गया।
ये कलम से कटार भी हार गई भाई साहब, क्योंकि आज बच्चों को संस्कार नहीं दिए गए। बालपन से बच्चों को सेवा भाव सिखाओ, भक्ति सिखाओ, भजन में लगाओ। जब फिर कोई ऊंचे पद पे पहुंच जाएगा तो कलम चलाने से पहले 10 बार सोचेगा, दया आएगी उसको, इस निर्दोष को क्यों फंसाओ। आज तो जज भी, डॉक्टर भी पोस्टमार्टम पर बोल देता है, तू कह तो पूरे परिवार को जेल में डलवा दूं, इस पोस्टमार्टम में जो लिख दूंगा वो मान्य होगा। एक कलम से कटार भी हार गई। जब बालपन से बच्चों में ये भक्ति, संस्कार, सेवा भाव होएगा तो ये कलम निर्दोषों को नहीं फंसाएगी भाई साहब। हाँ, जिन जिन में भक्ति नहीं, सेवा भाव नहीं, संस्कार नहीं, वही लोग निर्दोषों को फंसाते हैं, कलम उल्टी सीधी चला लेते हैं। उनके पास गड्डी किसी दूसरे ने भेज दी, बस गड्डी भी, पैसा ही सब कुछ करवा रहा है, कलम चला दिए, बड़े बड़े निर्दोष फंसा दिए। इसलिए मैं कहता हूं कि बच्चों को बालपन से सेवा भाव सिखाओ, भक्ति सिखाओ, भजन सिखाओ, संस्कार दो। जब कभी ये हमारे इस देश पे कोई बहुत बड़े अधिकारी बन के बैठे, कलम निर्दोषों को तो नहीं फंसाएगी। उसमें सेवा भाव होएगा तो उसको, निर्दोष को फंसाने में दया आएगी उसको, कि मैं इस निर्दोष व्यक्ति को क्यों फंसाऊं। संस्कार नहीं है भाई साहब, भक्ति नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कलयुग में अवतार नहीं चाहिए, कलयुग में संस्कार चाहिए, और संस्कार के लिए कथा चाहिए। कथा कितनी इंपॉर्टेंट है आज भाई साहब। इसलिए बार बार कहता हूं, कथा 12 से 4 बालों के लिए सुनाओ। जवानी में हम जो कर रहे हैं, आज तो मजे ले रहे हो, हाथ पैर चल रहे हैं, लेकिन जवानी में जो कर रहे हो, बुढ़ापा उसका परिणाम होगा भाई साहब, बुढ़ापा उसका रिजल्ट होगा। इसलिए जवानी में जो अच्छा कर जाओगे तो बुढ़ापा भी अच्छा कट जाएगा। अगर जवानी में गलत कर गए